हरियाणा राजभवन में आज लगभग 2 घंटे तक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई। लंबे समय के बाद ये बैठक हुई है, लगभग 2 साल के बाद। और इस बैठक में की अध्यक्षता खुद महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। और इस बैठक में कुरुक्षेत्र से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। सर, जिस तरह से काफ़ी लंबे समय बाद, आप तो कुरुक्षेत्र से ही आते हैं, विकास डेवलपमेंट बोर्ड है, आप उसके सदस्य भी हैं, तो 2 साल बाद लगभग ये बैठक हुई है। क्या ये मुद्दा भी आपने रखा है कि फ्रीक्वेंटली जो बैठकें हैं वो होती रहनी चाहिए? नहीं, महामहिम जी ने खुद ही कहा है कि मीटिंग साल के अंदर एक तो होनी चाहिए। आज की जो मीटिंग थी महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में हुई, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हुए, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी भी शामिल हुए और भी हम लोग सब लोग वहाँ शामिल हुए। आज मुझे बहुत खुशी है कि महामहिम राज्यपाल जी ने बड़े अच्छे ढंग से कुरुक्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से और आगे बढ़े और मुख्यमंत्री जी की भी पॉजिटिव सोच कुरुक्षेत्र के प्रति थी कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्मनगरी है और कुरुक्षेत्र स्वच्छता के आधार पे भी आगे बढ़े और विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े। आज उन्होंने कई अच्छे फैसले लिए जो स्वागत योग्य हैं। जिस प्रकार से मैंने उनसे कहा कि हमारा स्नेह सरोवर है, वहाँ का पानी स्वच्छ नहीं रहता, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके बारे में निर्णय लिया कि अमृतसर के गुरु हरमंदिर साहब में जो वहाँ पर एक सफाई का प्लांट लगा हुआ सरोवर के अंदर, तो वो सफाई प्लांट पीडब्ल्यूडी के अधिकारी देख के आए और वही सफाई प्लांट यहाँ पे लगाया जाए ताकि पानी स्वच्छ रह सके, सरोवर की पवित्रता बनी रहे। और सफाई के मामले में भी उन्होंने बड़ी गंभीरता दिखाई और यहाँ तक भी कहा कि हमारे लोग जाएं, इंदौर को देख के आएँ कि इंदौर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पे कैसा आ रहा है और उसी प्रकार से हम कुरुक्षेत्र को चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे उसमें लिया और 60 एकड़ ज़मीन जो हमारे ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट पे जहाँ एक जंगल बना हुआ है, सफेदे लगे हुए हैं, उसके बारे में हमने कहा कि सफेदे कटाएं, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको तुरंत काटने चाहिए और सफेदे काट के मैंने कहा जी वहाँ हमने 2009 में जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पर धार्मिक टूरिस्ट आता है, उसके साथ साथ बच्चे भी आते हैं, बच्चों के लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ताकि वहाँ पर वो भी आएँ और जैसे उनके खेलने के झूले होने चाहिए, चाहे उनको आप कमर्शियल कर दो, उनकी टिकट कर दो, परंतु एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने, महामहिम जी ने निर्णय लिया कि उस 60 एकड़ ज़मीन को पूरी तरह डेवलप किया जाएगा, उसमें शेड भी बनाए जाएंगे, पार्किंग भी बनाए जाएंगे, उसमें पार्क भी बनाए जाएंगे, झूले भी लगाए जाएंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया निर्णय कुरुक्षेत्र के विकास के लिए है और कुरुक्षेत्र में गीता द्वार बने चारों तरफ, उसका निर्णय लिया गया। कुरुक्षेत्र के चौकों में महाभारत के दृश्य नजर आए, ऐसे निर्णय भी आज लिए गए। तो जो मैं मान सकता हूँ कि आज की मीटिंग बहुत सफल मीटिंग रही, जिसमें महामहिम जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के प्रति बहुत रुचि दिखाई है। सर, इसमें क्योंकि डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत जो 48 कोर्स में पूरे जो तीर्थ के स्थल आते हैं और सब आते हैं, उनको लेकर भी डिस्कशन हुई, जो जैसे किसी का जीर्णोद्धार करना है या किसी की मरम्मत करनी है, इस तरह की चीज़ें भी नहीं, बहुत उसमें 48 कोर्स के लिए भी हुई। और आज एक बहुत अच्छी बात हुई कि एक अधिकारी की जिम्मेवारी फिक्स की कि जितने भी आज मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लाए कि सारों को आप देखोगे, वो किस डिपार्टमेंट का है ये नहीं, परंतु सारों को आप देखोगे और सीमा तय कर दी कि इस समय तक ये सारे काम होने चाहिए। तो ये आज जो निर्णय हुए हैं ये स्वागत योग्य है। सर, बजट को लेकर भी क्या कोई एलोकेशन हुई है कि कितना बजट इसमें रखा जाएगा, क्योंकि कई सारे विकास के काम हैं जो इसमें? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र का जैसे ब्रह्म सरोवर का आया कि इसके पत्थर टूटे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको अच्छे ढंग से किया जाए, पैसे की हम कोई कमी नहीं आने देंगे, सरकार कुरुक्षेत्र के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। तो मैं थानेसर के विधायक होने के नाते महामहिम राज्यपाल जी का जहाँ आप धन्यवाद करता हूँ, वहीं मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज कुरुक्षेत्र के विकास में जो रुचि दिखाई, कुरुक्षेत्र की स्वच्छता के लिए जो रुचि दिखाई, कुरुक्षेत्रों के तीर्थों के जीर्णोद्धार की जो रुचि दिखाई, वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल। सर, इसमें जिस तरह से गीता जयंती महोत्सव तो है, वैसे हालांकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है। गीता मनीषी जो हैं स्वामी जी, वो भी इसे लेकर जा चुके हैं, बाहर के देशों में भी मनाया जाता है। इस बार भी जो गीता महोत्सव होना है, उसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा हुई है कि कितना भव्य रूप जो है इसे दिया जाएगा या कब से इसकी शुरुआत होगी? गीता जयंती और अच्छे ढंग से मने, सबके लिए चर्चा हुई और जितने भी कार्य आज की मीटिंग में फैसले लिए गए हैं
उनमें यही कहा गया है कि ये सारे फैसले गीता जयंती से पहले पूरे होने चाहिए ये काम, और इन कामों के लिए बाकायदा अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई। जी वहीं सर एक पॉलिटिकल सवाल भी है। आप पहले जिस पार्टी से रुख रखते थे INLD, उसके जो लीडर है अभय चौटाला, उन्होंने कल एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अपराध बहुत बढ़ गए हैं हरियाणा में, तो अगर मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो मैं सब अपराधियों को जेल के अंदर डाल दूंगा। कैसे देखते हैं आप इसमें? निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, और अपराध इस कदर बढ़ रहा है कि आप अंदाज़ा लगाओ इस चीज़ से कि यमुनानगर के अंदर शराब के ठेके की लगभग आधे से ज़्यादा ठेके ऐसे हैं जिनको कोई लेने वाला नहीं आया। और इसके साथ साथ किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर एक युवा शराब कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, इस प्रकार से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। बाकी कौन एक दिन के लिए बनता है, 4 दिन के लिए बनता है, ये तो जनता बनाती है, किसी के हाथ में नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना। कांग्रेस की जो है जिलाध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन इसमें जो लिस्ट हैं वो कई बार जो हैं काफ़ी प्रश्न चिन्ह उन पर लग जाता है। एक जो लिस्ट आई है जिलाध्यक्षों की, उसमें एक लिस्ट आई थी रिजल्ट्स की, उसमें हिमानी नरवाल जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था। उससे पहले भी ऑब्जर्वर्स की कुछ लिस्ट आई थी, उसमें कुछ ऐसे ऑब्जर्वर्स के नाम आ गए थे जो कांग्रेस पार्टी बहुत समय पहले छोड़ चुके हैं या वो भी उस दुनिया में नहीं है। तो ये जो गलतियाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? जहाँ तक आप हिमानी नरवाल का जिक्र कर रहे हो मैडम, ये जो हमारा युवा का जो चुनाव है, ये कोई नॉमिनेशन नहीं था, इसके बकायदा ऑनलाइन नॉमिनेशन भरे गए थे ये, और उसके बाद इसकी वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग से पहले नॉमिनेशन भरा था नरवाल ने, फिर वोट डली, वोट डलने और रिजल्ट आने के बीच उनकी मौत हो गई है। तो इस प्रकार जब जो वोट डल जाती है वो गिनती होती है, चाहे वो MLA हो, MP हो, तो ये कोई गलती नहीं है, ये प्रोसेस है, और उसमें उनको जितनी वोट पड़ी उसके हिसाब से उनके पद को डिक्लेयर किया गया। सर इससे पहले जो आप ऑब्जर्वर्स के गलत नाम उसमें आ गए थे, उसको लेकर क्या आप क्लैरिफिकेशन? वो कई बार पहली लिस्ट एक बार जारी हो गई थी, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, बाकायदा सारों को देख के होती है। सर जिलाध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है, संगठन सृजन अभियान, वो लगातार हरियाणा में चल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जगह कहीं कहीं हमने देखा है कि कुछ मतभेद जो हैं, कोई जगह ऑब्जर्वर्स और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच है ना, एक जूतम पेजार भी वो है जो देखी जा रही है। कहीं कहीं टोहाना से भी कल एक वीडियो आया था। तो BK हरिप्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा था कि कहीं भी अगर, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, इस तरह के दृश्य आए तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर AICC द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर और PCC द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर जा रहे हैं, और मुझे खुशी है, बड़ा प्रजातांत्रिक तरीका, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, कितना ही टाइम लगे वो लगाते हैं, सबसे मिल के आ रहे हैं। जहाँ तक आप इस प्रकार की घटना, कई बार कार्यकर्ता आपस में उत्साहित हो जाते हैं जहाँ इस प्रकार की घटना हो जाती है, परंतु पूरे हरियाणा में लगभग पूरा शांतिप्रिय तरीके से और बड़ा अच्छे ढंग से काम चल रहा है। आपको लगता है जो तय समय सीमा है उसके अंदर कांग्रेस का जो संगठन है वो बन जाएगा? अब जैसे 30 जून तक है कि ऑब्जर्वर अपनी लिस्ट देंगे, 30 जून तक ये लिस्ट देंगे, बाकी तो हाईकमान के निर्णय पे है कि वो कब करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक और सीनियर लीडर अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि तय समय पर जो है संगठन की प्रक्रिया जो है वो प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है, और हाईकमान को जो है वो निर्णय लेना है कि कब तक संगठन जो है वो पूरी तरह से हरियाणा में बनकर तैयार हो जाएगा।